आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी जिसके पास भी है, खबर को मुकम्मल सुन लीजिएगा, काफी अहम है। अगर किसी शख्स की मौत वाक़ा हो जाती है तो उसके बाद उसके आधार कार्ड का, उसकी वोटर आईडी का, उसके पैन कार्ड का क्या किया जाए और क्या किया जाता है और क्या किया जाना चाहिए, ये इस वीडियो में तफसीलन आप तक बात पहुंचाने की कोशिश करूंगा। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए बात करेंगे हम पैन कार्ड की। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, पैन कार्ड इंतहाई अहम एक डॉक्यूमेंट है। हमने बैंक का खाता खोलना हो या फिर इनकम टैक्स का कोई भी काम हो, वहां पर पैन कार्ड जो है सरे फहरिस्त रहता है। लेकिन क्या हो अगर पैन कार्ड होल्डर की, जिसके नाम का पैन कार्ड है, इसकी मौत वाक़ा हो जाती है? काफी इंपॉर्टेंट एक सवाल है। उसके बाद इस डॉक्यूमेंट का क्या किया जाए ताकि इसका मिसयूज ना हो? नाज़रीन इकराम, इसके दो रास्ते हैं। पहला रास्ता तो यह है, अगर आपको पैन कार्ड उस शख्स का आगे लगने वाला है तो उसके पैन कार्ड को आपने कुछ नहीं करना है, बस आपने हिफाजत करनी है उस पैन कार्ड की ताकि उसका मिसयूज ना हो। लेकिन अगर आपने इसको सरेंडर करना है या फिर इसको कैंसिल करवाना है तो इसके लिए आपने इनकम टैक्स ऑफिस का रिज्यू करना है ताकि आप इसको बंद करवा पाए। गौर से सुन लीजिएगा। फिलहाल में शुरुआत मैंने की थी ये पैन कार्ड से। अब वीडियो को भी शेयर करते जाए ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचे। काफी अहम सवाल है। आखिरकार इन कागजों का कागजी रह जाते हैं जब किसी का इंतकाल हो जाए। पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो या आधार कार्ड हो, बहुत अहम है ये। लेकिन अगर किसी की मौत हो गई तो तब क्या किया जाए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। शेयर कर दीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। पैन कार्ड का मैंने अल मुख्तसर आपको कह दिया। अब वोटर आईडी का जिक्र करें। जाहिर सी बात है, जब तक आपके पास वोटर आईडी नहीं है, आपके पास वोटर कार्ड नहीं है, तो आपको वोट डालने की इजाजत नहीं होगी और ना ही डाला जा सकता है। लेकिन अगर आपका इंतकाल हो जाता है, मान लीजिए, या फिर किसी का भी इंतकाल हो जाता है, तो लवाहिकीन को क्या करना चाहिए उसके बाद? देखिए, वोटर आईडी इसमें बात करें तो ये बहुत ही अहम डॉक्यूमेंट है और ये जाहिर सी बात है किसी चीज को लगेगा भी नहीं आगे। लेकिन अगर इसको कैंसिल करवाना है तो हमने इलेक्शन ऑफिस जाना है, जहां पे ये कंसर्न डिपार्टमेंट भी है इसका, और वहां पर इसके लिए हमने फॉर्म नंबर 7 को भरना है। फॉर्म नंबर 7 जब हम भरेंगे तो उसके बाद जो है वहां से कैंसिल हो जाएगा और कहीं ना कहीं इसका मिसयूज नहीं हो पाएगा। अब हम आखिर में बात करेंगे आधार कार्ड की। और आधार कार्ड कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये कितना लगता है आज के दौर में हमें, ये किसी को भी समझाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लिहाजा गौर से सुन लीजिए। आधार कार्ड को क्या किया जाए अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है, लवाहिकीन को उस मौके पर क्या करना चाहिए, शॉर्टकट बताऊंगा। आधार कार्ड अगर आपके पास है, किसी का इंतकाल हो जाता है, तो आप सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसका खास तौर पर इसकी कैंसलेशन के लिए कोई भी खास प्रोसीजर नहीं बताया गया है। लेकिन बात करें आधार कार्ड की, तो अगर सबसे ज्यादा मिसयूज हो सकता है वो आधार कार्ड का हो सकता है। अगर आधार कार्ड आपका कहीं गुम हो गया, आपका इंतकाल ही क्यों ना हुआ हो, मिसयूज होने का खदशा रहता है। तो अब आपने क्या करना है, आपने इस सूरत में सबसे पहले अपने आधार कार्ड को लॉक करवा देना है। जिसका भी इंतकाल हो जाता है, लवाहिकीन का यह काम है कि वो आधार कार्ड को लॉक करवा दें। और लॉक किस तरीके से किया जाता है? ऑनलाइन इसकी जो वेबसाइट है उसमें जाकर जो है आप क्लिक कीजिए, वहां पर जाकर जो है फोन नंबर वगैरह एंटर करके आप इसको लॉक करवा सकते हैं ताकि आधार कार्ड का मिसयूज ना हो। एक एक्स्ट्रा में बात बताते चलूं, बहुत सारे लोग जो है मुझे टेक्स्ट कर रहे हैं कि पासपोर्ट की। तो देखिए, पासपोर्ट का मामूली चीज होता है। पासपोर्ट को आप सभी पता है, पासपोर्ट हमने बनाया, अगर हम बालिग हैं, अगर हम एडल्ट हैं तो 10 साल की उसकी वैलिडिटी होती है, और अगर हम नाबालिग हैं तो उसके 5 साल शायद होती है, क्योंकि अचानक से मुझे सवाल आया तो जवाब देते चलूं। तो ऑटोमेटिकली इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है, इसको आपने कुछ नहीं करना है। लेकिन ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड है, आपका पैन कार्ड है, आपका इलेक्शन कार्ड है, अगर ये गलत हाथ में चले जाते हैं तो इनका मिसयूज बहुत ज्यादा हो सकता है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाई कि जनाब, अगर किसी शख्स का इंतकाल हो जाता है उसके बाद लवाहिकीन को इन कार्ड्स का क्या करना है, वो तमाम बातें मैंने बता दी। हाँ, इनकम टैक्स का, माफ कीजिए, ये जो पैन कार्ड है, एक मजीद टिप आप सुन लीजिए। अगर मान लीजिए आपका अकाउंट खुला हुआ है और किसी भी अकाउंट के साथ ये लिंक है या फिर कोई भी खाता इससे मुतालिक खुला हुआ है, तो सबसे पहले वो खाते आप जरूर बंद करवा दीजिएगा। उसके बाद इसको आप कैंसिल करवा सकते हैं या सरेंडर कर सकते हैं, या फिर आपने रखना है तो आप बाहिफाजत इसको रख सकते हैं। लेकिन अगर सरेंडर करना है, बंद करवाना है, तो सबसे पहले आपने इससे जुड़े हुए सारे खाते बंद करने हैं या फिर खाते को ट्रांसफर कर देना है बैंक अकाउंट को। तो ये तमाम चीजें जो है जरूरी हैं। और बैंक अकाउंट का क्या करना है, सवाल आया अभी अभी, मुख्तसरन इसका भी जवाब देते चलूं। देखिए, बैंक अकाउंट का लीगल ईयर आपको सर्टिफिकेट बनानी है, और लीगल ईयर जो है उनमें से किसी को भी आपने जिम्मेदारी सौंपनी है जिससे तमाम लीगल ईयर सहमत हो, तो उस अकाउंट को लीगल ईयर जो है वो बंद करवा सकता है, ट्रांसफर करवा सकता है। ये तमाम अथॉरिटी एक लीगल ईयर को होती है। फिलहाल इजाजत चाहूंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, मजीद मालूमात अगली वीडियो में देने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वीडियो को शेयर कीजिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद ही किसी ने दिया हो, और ये वीडियो हर शख्स तक पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।